हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, 4 जून यानी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट में क्या होगा, इस बात को लेकर अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में बाइंग करनी है तो 4 जून से पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद स्टॉक मार्केट शूट अप करेगा। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब उन्होंने तो ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है। अब देखो, 4 जून के बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी ये गारंटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी की भी गवर्नमेंट आए इससे स्टॉक मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, या सीधा सीधा कहें तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए मैटर क्यों करते हैं। तो देखो, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वही गवर्नमेंट बजट बनाती है, वही गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, पीएलआई स्कीम्स भी वही गवर्नमेंट लेकर आती है। और गवर्नमेंट के जो ये सभी डिसीजन है ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा तो इसका इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस में पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 4 जून को बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा से बनती है तो इससे स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो उसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो, इलेक्शन आज पहली बार तो नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इलेक्शन हो चुके हैं और उन इलेक्शन के रिजल्ट भी आए हैं। तो उनके रिजल्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट में तब क्या हुआ था, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर 2004 की बात करें तो उस टाइम पर एनडीए अलायंस, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उनकी सरकार गिरकर यूपीए की सरकार आई थी, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो इस वजह से रिजल्ट के एक दिन के अंदर ही स्टॉक मार्केट 7.8% गिर गया था, और उसकी एक महीने के अंदर तो स्टॉक मार्केट 12% से ज्यादा गिर गया था। जिसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि ये जो रिजल्ट आए थे ये एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट ये सब होने के 6 महीने के बाद वापस से स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई और मार्केट 9% बढ़ गए थे। फिर 2009 में इलेक्शन हुए, उस टाइम पर दोबारा से यूपीए की गवर्नमेंट आई, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जो कि उस टाइम पर एक्सपेक्टेड थी। तो इस रिजल्ट के आने के एक दिन के अंदर ही मार्केट 17% से ज्यादा बढ़ गया था, और एक महीने के अंदर मार्केट 23% से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो इस टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरऑल 37% बढ़ा था। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि 2009 में हमें 6 महीने के अंदर जो इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं था, बल्कि आपको याद होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश किया था, तो 2009 में मार्केट में रिकवरी चल रही थी, इस वजह से भी मार्केट में इतने ज्यादा रिटर्न्स दिए। अब इसके बाद आता है 2014। इस टाइम पर कुछ क्लियर नहीं था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, और इस वजह से मार्केट की कोई खास एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। और आप सबको पता है कि 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता था, और इस रिजल्ट के आने के एक दिन के अंदर मार्केट सिर्फ 1.12% ही बढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट का कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर एक महीने में मार्केट 4.5% बढ़ा और 6 महीने में मार्केट लगभग 16% बढ़ गया था। फिर 2009 में इलेक्शन हुए, एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी ही जीतेगी, और बीजेपी ने बहुत अच्छा बहुमत हासिल किया। तो क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, इसलिए एक दिन के अंदर मार्केट ने 1.6% के रिटर्न्स दिए थे। बट उस टाइम पर कुछ ग्लोबल रीजन भी चल रहे थे, इस वजह से मार्केट ने एक महीने में -0.1% के रिटर्न दिए, और 6 महीने में हमें सिर्फ 1.5% के ही रिटर्न देखने को मिले। अब अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताओगे आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या इस बार बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी। ये आपने कमेंट जरूर करना है, ताकि हमें पता चले कि इस बार मार्केट किस डायरेक्शन को जाने वाला है। तो अब बात करते हैं कि इस बार के इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल 3 केस बनते हैं। सबसे पहले केस की बात करें तो हो सकता है कि बीजेपी वापस आए और पूरी मेजोरिटी के साथ आए। तो सबसे पहले तो इस केस में माना जा रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा, और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा भी है कि मार्केट शूट अप कर सकता है। और ये जो मूवमेंट है वो हमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पीएसयू, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के पिछले कुछ बजट्स में हमने देखा कि उनका जो इन सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इवन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इंडिया में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाएंगे। Actually, what a bullet train does is it reduces the distance so much that somebody living 150 kilometers away from Mumbai can come into Bandra Kurla complex in 20 minutes.
मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंड करने, पीएम आवास योजना को एक्सपेंड करने और मुद्रा लोन लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख करने की बात भी उनके मैनिफेस्टो में कही गई है। तो इससे रेलवे, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलना ही है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक पार्ट्स बना रही है तो वो भी उसमें आ जाएगी, कोई कंपनी स्टील बना रही है तो वो भी उसमें आ जाएगी, कोई पाइप्स बना रही है तो वो भी उसमें आ जाएगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ यूज होता है वो सब कुछ उस सेक्टर में आता है। अब इसके बाद सेकंड केस हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी सीट नहीं मिलती है और उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो इस केस में हमें शॉर्ट टर्म में एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट रिजल्ट्स के दिन गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें सेम वही सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे जो कि बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ आने पर कर रहे थे। अब इसके बाद थर्ड केस में हो सकता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आए। तो देखो, सबसे पहले तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआईआई हैवी सेलिंग कर सकते हैं और मार्केट उस दिन बहुत ज्यादा गिर सकता है। बेसिकली होता क्या है कि जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ये कभी भी हमारी तरह हाथ से ट्रेड नहीं करते हैं। ये जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी बाइंग करते हैं, जो भी सेलिंग करते हैं, वो होती है एल्गो के थ्रू। तो जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, उनके जो एल्गोज होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी, जिससे कुछ ही देर में आपको मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो तब भी उनके एल्गोज ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे ये मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग करेंगे और उससे मार्केट आपको तेजी से गिरता हुआ दिखाई देगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो शॉर्ट टर्म में मार्केट के बढ़ने के चांसेस है और कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो शॉर्ट टर्म में मार्केट के गिरने के चांसेस है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं कि कोई एक गवर्नमेंट अच्छी है और दूसरी गवर्नमेंट बुरी है। इसके पीछे का रीजन है अनएक्सपेक्टेड चेंज। क्योंकि देखो, जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो उनका जो विजन होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी पॉलिसीज अलग होती है, वो बजट भी अपने हिसाब से बनाती है जो कि उनके हिसाब से कुछ अलग सेक्टर्स को फेवर करता है। तो क्योंकि इस केस में पहली गवर्नमेंट जिन सेक्टर का फेवर कर रही थी, जरूरी नहीं कि अगली गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, वो भी सेम सेक्टर्स को ही फेवर करेगी। इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आने से स्टॉक मार्केट के गिरने की बहुत चांसेस है। और इसमें जो सबसे बड़ा गिरावट है वो जाहिर सी बात है कि आपको पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलेगी, जिसका मेन रीजन है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को फेवर करती है, लेकिन कांग्रेस इनको फेवर करेगी या फिर नहीं, ये पहले से क्लियर नहीं है। और दूसरा देखो, मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, मैंने बीजेपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमें बिजनेस के लिए कोई खास पॉइंट देखने को नहीं मिला और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स देखने को मिले जो कि बिजनेस के लोड को बढ़ा सकते हैं और उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये एक बड़ा रीजन है गिरावट का। तो अब आपको तीनों केस समझ आ गए हैं, तो चलिए अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखो, जनवरी से लेकर अभी तक एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ मार्च के महीने में ही एफआईआई नेट बायर्स थे, वो भी सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास, जिसका एक रीजन इलेक्शन तो है ही, क्योंकि अभी से क्लियर नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो एफआईआई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट इसका एक रीजन यूएस के बॉन्ड मार्केट का हाई यील्ड देना भी है। और जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेफली अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो वो किसी दूसरे देश यानी इंडिया में इलेक्शन जैसे टाइम पर जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तब क्यों इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लास्ट ईयर अगस्त से लेकर अभी तक डीआईआई लगातार बाय कर रहे हैं। इवन मार्च में तो डीआईआई ने 56,000 करोड़ की बाइंग की है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। और अभी मई तक ऑलरेडी डीआईआई 34,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि डीआईआई मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि क्या आपको भी अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए और इलेक्शन के बाद वापस खरीदना चाहिए, या फिर अभी आपको और बाइंग करनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा जो विजन है बहुत लॉन्ग टर्म का है और मार्केट में जो इलेक्शन जैसे इवेंट से छोटी मोटी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको अभी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहा है, तो ऐसे केस में अगर आपको ठीक लगता है, क्लियर कर दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप कर सकते हैं कि आप अभी से अपना पोर्टफोलियो को सेल कर दें और इलेक्शन के बाद वापस खरीद लें। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर मार्केट उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है तो आपको महंगे में अपने शेयर खरीदने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है कि अगर मार्केट गिर जाता है तो आप सस्ते में वापस से शेयर्स खरीद सकते हैं। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है,
आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट पहले से चल रही थी वही गवर्नमेंट वापस से पावर में आने वाली है, तो इस केस में आप अपने पोर्टफोलियो पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें तो वो बेहतर रहेगा। और इवन अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है और आप और बाइंग भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइम पर जो इंडिया विक्स है वो 20 के आसपास पहुंच गया है, तो मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी है। मार्केट आपको अच्छा बुलिश मूव भी दे सकता है और बियरिश मूव भी दे सकता है, तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।